जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी से बात करूंगी कन्या राशि के राशिफल को लेकर। मार्च का मंथ कन्या राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है। वैसे तो सच बताऊं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता वाला ये पीरियड रहेगा, लेकिन आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। राहु और केतु क्योंकि आपके दूसरे और आठवें भाव में है। राहु का दूसरे घर में होना, दूसरा घर यानी कि आपका धन कोष, जहां पे आपका धन इकट्ठा होता है ना, आपकी समृद्धि। तो जब राहु ग्रह यहाँ बैठते हैं तो ये ना अननेसेसरी के खर्चे बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु का काम ही है, वो आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में बैठेंगे उस घर की चीजों को वो कम कर देते हैं। तो जब राहु इस घर में बैठेंगे तो आपकी सेविंग्स को ये निकाल कर बाहर ले आएंगे। तो फिर आपको फाइनेंशियल चिंता तो यहाँ पर बहुत हो सकती है, क्योंकि राहु का काम ही है एक्सेस खर्चे करवाना। और इसके अलावा कहीं ना कहीं केतु आपके आठवें घर में स्थित हो गए, है ना। आठवां घर हम बोलते हैं मृत्यु स्थान, तो यहाँ पर पाताल लोक कहा जाता है एक तरह से। तो आठवां घर पे जब केतु बैठ जाएंगे, केतु मतलब अनएक्सपेक्टेड सोच, केतु मतलब आपके छोटे छोटे बच्चे, केतु मतलब आपके बच्चे, केतु मतलब एक खामखा की टेंशन आपको घेरे रहेगी। आज इसकी टेंशन, कल उसकी टेंशन, आज किसी ने कुछ कह दिया तो आप एक छोटी सी बात को लेकर भी ना सारा दिन अपना खराब कर लेंगे। तो ये जो दो ग्रहों का प्लेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, मैं ये कहूंगी। इसके अलावा शुक्र, और अगर मैं बुध ग्रह की बात करूं तो शुक्र, बुध और सूर्य भी अनुकूल स्थिति में नहीं है। शनि कहीं ना कहीं आपके छठे भाव में पंचम भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। तो ऐसे में बृहस्पति 21 अप्रैल 2023 तक चंद्र राशि पर अपनी दृष्टि रखते हैं और सातवें भाव में स्थित होंगे। तो सप्तम भाव में गुरु के स्थित होने से अब अपनी कठिनाइयों को दूर करने की स्थिति में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि इस मंथ आप बेकार की टेंशनों में मत पड़िए। जिसको जो करना है करने दीजिए, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। इस मंथ आपकी प्रायोरिटी होना जरूरी क्या है कि आप अपने लिए सोचें, आप खुद के लिए सोचें। ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो आप दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने लिए एक मेंटल टॉर्चर बहुत बड़ा कर लेंगे अपने आप को। तो ऐसा मत करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान रखने की आवश्यकता आपको यही है कि क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह अत्यधिक अनुकूल नहीं है। सूर्य यानी कि मान प्रतिष्ठा, शुक्र यानी कि जीवन साथी का सपोर्ट, शुक्र यानी कि लग्जरी, शुक्र यानी कि फीमेल्स, तो इनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, नॉर्मल बात है। और बुध यानी कि बुद्धि का कारक, बुध यानी कि आपकी जुबान का कारक। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देंगे, बाद में आपको लगेगा अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इस मंथ में ना अपने इस जुबान को जिप कर लीजिए। जिप इसलिए करिए जहां जरूरी हो बस वहीं बोलिए। कोई जरूरत नहीं किसी को सफाई देने की, जिसको सोचना है सोचने दीजिए। आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको और ज्यादा आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आहार पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है इस मंथ में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने भोजन को टाइम से करिए, बेटाइम खाना मत खाइए, नहीं तो आपको डाइजेशन, पाचन संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। पारिवारिक तौर पर अगर मैं बात करूं, किसी सदस्य के साथ कहीं ना कहीं रिश्तों में भी कड़वाहट आपका के लिए काफी पुराने टाइम से चली आ रही थी, या फिर मैं कहूंगी रिश्ता आपका अच्छा ही नहीं है, तो उनसे इस मंथ में अगर आपको रिश्ते ठीक करने हैं तो ही बातचीत करिए, नहीं तो अवॉइड करिए। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें तो रिश्ते पहले के जैसे मजबूत तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं तो आप उनके लिए वो सब कुछ करिए जो आपको करने से खुशी मिले। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक हाथ बढ़ाऊं, आगे से सामने वाला दो हाथ बढ़ाए, तो ऐसा मत करिए। एक्सपेक्टेशंस रख के किसी के लिए कुछ मत करिए।
शुक्र, बुध और सूर्य की ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिसके कारण इस मंथ आपको परेशानियों का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। मार्च के मंथ के अकॉर्डिंग संपत्ति के संबंध में परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं और इससे आपका सुख मैं कहूंगी छिन सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ, जिन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं कर दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण रखने से परिवार में सुख प्राप्त करने में आपको मदद मिल सकती है। अपने गुस्से पे काबू करके और शांति के साथ पारिवारिक समस्याओं पर काबू अगर आप पाना चाहेंगे तो डेफिनेटली पा जाएंगे, इसलिए गुस्से पे काबू रखिए। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं कहूंगी बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव होने पर, मतलब पॉजिटिव प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है क्योंकि शनि छठे भाव में है और बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है। तो जॉब वालों के लिए मैं कहूंगी ठीक ठीक पीरियड है। आप कड़ी मेहनत से भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की स्थिति में हो सकता है कि आपको प्रतिष्ठा मिले लेकिन जल्दी ना मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, ये श्योर है। तो इसी चीज को दिमाग में रख के कि आज अगर किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी तो कल जरूर करेगा। नाराज नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, क्विक रिएक्शन नहीं देना है। तो यहाँ पर इस पीरियड में आपको लाभ प्राप्त करने में मैं कहूंगी आप सक्षम रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि आपको इस मंथ के दौरान अपने करियर में आने वाली समस्याओं को दूर करने में बहुत अच्छे ढंग से मदद करेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो ये महीना आपके लिए लाभ कमाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं कह रही हूं ना आपको, लोगों की बात मत सुनिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि चार लोग बुरा बोलते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन वो पांचवा शायद आपके लिए कुछ नई खुशखबरी लेकर आए। तो अच्छी चीजों पे फोकस करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। 10वें भाव में मंगल के 8वें भाव के रूप में होने के कारण आपको कुछ नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। अब आप टेंशन में रहेंगे, डिसीजन गलत ले लेंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन की जगह क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसा मत होने दीजिए। बृहस्पति आपके चंद्र राशि के संबंध में सप्तम भाव में स्थित है और चंद्रमा को प्रभावित बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिसके चलते ही धन में लाभ मिल सकता है आपको, लेकिन धन संचय संभव नहीं हो सकता है। अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु, इस वजह से धन इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और जैसे कि मैंने कहा आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो शनि छठे भाव में अनुकूल रूप से स्थित है, जिसके कारण आपको धन लाभ होने के यहाँ पूरे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन शनि छठे घर में है तो दुश्मन की मात्रा भी बढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान मत दीजिए, जो होता है होने दीजिए। लेकिन शनि छठे घर में है तो अच्छी खबर भी ये कहीं ना कहीं से दिला देंगे अगर आप परोपकारी हैं, अगर आप अपने से छोटे लेवल के लोगों का पूरा मान सम्मान करते हैं, अगर आप दान पुण्य में बिलीव करते हैं, तो ये पीरियड आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है। बस राहु 8वें भाव में होने की वजह से अगर मैं बोलूं, ये आपकी प्रगति के लिए एक बड़ी चुनौती का समय बन सकता है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में होंगे, दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ा सा ना ये एक चुनौती वाला पीरियड यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए। चुनौती वाला समय है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो बहुत ही आसानी से इस चुनौती वाले समय को आप पार कर लेंगे। बहुत आसान सा उपाय है। बच्चे जब परेशान होते हैं तो सबसे पहले किसकी याद आती है, अपने पेरेंट्स की, और पेरेंट्स में से चुनना पड़े तो सबसे पहले किसकी याद आती है, माँ की। तो आपको निरंतर रेगुलर तौर पे दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो जो आपको लग रहा है कि आपकी मान प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, आप उन पर से ध्यान हटाइए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा माँ दुर्गा का आप मन ही मन उनके बारे में सोचिए। आप माँ दुर्गा की प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। सिर्फ ये एक पाठ मैं आपको बता रही हूँ जो अपने आप ही आपके दुश्मनों को आपसे दूर रखेगा। और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आप देखेंगे कि आपको उत्तम सुखों की प्राप्ति जरूर होगी। क्यों? क्योंकि राहु को कंट्रोल कौन करता है, बुध ग्रह। बुध ग्रह का मालिक कौन है,
हमारी साक्षात माँ दुर्गा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। नीचे कमेंट्स में माता रानी का नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। जय माता दी।